बिनती जाए कहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संतप्त हूँ। शत्रुओं के पंचों से मुझे छुड़ा और मेरा पीछा करने वालों से मुझे मुक्त कर। हे प्रभु, मेरा सिर लज्जा से न झुकने दो, क्योंकि मैं तेरी दुहाई देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु ईश्वर के कार्य करने वालों को, प्रभु ईश्वर के संदेश सुनाने वालों को कई बार प्रताड़ित किया जाता है, विरोधियों का सामना करना पड़ता है। उनको ईश्वर की कृपा से जो परीक्षाएं आती है उनका सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार कई प्रलोभनों के सामने से गुजरकर, कई मुसीबतों का सामना करते हुए प्रभु ईश्वर के नबियों को, प्रेरितों को, प्रभु के सेवकों को आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम ईश्वर के कार्य करने के लिए आगे आते हैं, हम इसके लिए भी तैयार रहें कि हमें परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, हमें शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रभु के साथ मिलकर एक प्रकार का युद्ध करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन एक संघर्ष है। आइए इस संघर्ष भरे जीवन में ईश्वर की कृपा की याचना करते हुए हम इस मिसा बलिदान में भाग लें। प्रभु हमारे जीवन संघर्ष में हमारे साथ रहे और हमें अपने विभिन्न वरदानों से परिपोषित कर दे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकारें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर में अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के अपराध क्षमा कर। हम अपनी दुर्बलता के कारण पाप के बंधनों से जकड़े हुए हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें मुक्त कर दे। हमें प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
ईश्वर होकर युगानी जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और शुद्ध करे, अभी कृष्ण प्रभु का वचन सुना सके, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, वचन संख्या 10 से 13। प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, इस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं और यह कहते थे, वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की था लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तूने मेरा उद्धार किया। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसमें मेरी पुकार सुनी। वह मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वह मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मेरे शत्रुओं से मुझे बचा लिया। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैं मृत्यु के भंवर में पड़ गया था, मैं विनाश की प्रचंड धारा में बह गया था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मैं मृत्यु का शिकार हो रहा था। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी पुकार सुनी, मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी पुकार सुनी। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए
हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में ये नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग ये कैसे कहते हो आप ईश निंदा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहाँ रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया था, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहाँ बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज हमने पहले पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से सुना। नबी यिर्मयाह को कई लोग दुखी नबी कहते हैं, विलाप करने वाले नबी, वीपिंग प्रॉफिट, मॉर्निंग प्रॉफिट। हमेशा नबी यिर्मयाह विलाप करते रहते हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी वो कुछ करने लगता है, लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ अभियोग लगा के उनको किसी न किसी प्रकार प्रताड़ित करने लगते हैं, और इसलिए वे हमेशा दुखी थे। नबी यिर्मयाह के इस दुख के कारण ही नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के बाद हम शोक गीत पाते हैं। शोक गीत यह माना गया है कि नबी यिर्मयाह के शोक का विवरण है शोक गीत। तो हम जानते हैं कि प्रमुख नबी 4 है, यशायाह, यिर्मयाह, एजकियल और दानियल। लेकिन जब प्रमुख नबियों के ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें 6 ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के बाद शोक गीत आता है, उसके बाद बारूक का ग्रंथ आता है। शोक गीत में हम नबी यिर्मयाह के दुख के बारे में सुनते हैं। नबी यिर्मयाह इतनी यंत्रणा और यातना सहते हैं कि एक बार वो सब कुछ छोड़ देना चाहता है, और इसलिए नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यिर्मयाह कहते हैं, जब मैं सोचता हूँ मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूँगा। तो नबी यिर्मयाह को लगता है कि मुझे एक काम छोड़ देना चाहिए, नबी का काम ठीक नहीं है, क्योंकि जब कभी मैं नबी का काम करता हूँ लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मेरे ऊपर पत्थर मारने के लिए, मुझे पकड़ के कुएं में डालने के लिए लोग तैयार रहते हैं, और इसलिए मुझे एक काम छोड़ देना चाहिए। तो इसके विषय में नबी कह रहे हैं, जब मैं सोचता हूँ मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूँगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं सोचता हूँ प्रभु का काम नहीं करूँगा, लेकिन एक समस्या है, मेरे अंदर प्रभु का वचन है।
प्रभु की वाणी है, और वो वाणी मेरी हड्डियों में धधकती आग जैसी है, और मैं उसको दबाते दबाते धक जाता हूँ। फिर मुझे मुंह खोल के बोलना पड़ता है और फिर मैं मार खाता हूँ। तो नबी यिर्मयाह इन परेशानियों के बावजूद भी ईश्वर की वाणी सुनाते हैं, ईश्वर का संदेश सुनाते हैं। ये हर एक प्रकार के प्रेरित और नबी सेवक के साथ होता है। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र के अध्याय 9 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। मेरे ऊपर यह दबाव है, एक प्रभाव है, मुझे आदेश दिया गया है, और इसलिए मुझे सुसमाचार का प्रचार करना पड़ता है। तो ईश्वर के सेवकों के ऊपर एक प्रकार की प्रेरणा हमेशा बनी रहती है, एक प्रभाव बना रहता है, धधकती आग के समान। जिस प्रकार नबी यिर्मयाह कहते हैं, मेरी हड्डियों में एक धधकती आग है, उसको दबाते दबाते मैं धक जाता हूँ। सुसमाचार नहीं सुनाना उनके लिए कठिन हो जाता है, बोलना पड़ता है, अपने मुँह से ईश्वर की वाणी निकल जाती है। और ही प्रभु यीशु के साथ भी होता है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु को मारने के लिए वे पत्थर हाथ में उठाते हैं, कई बार पत्थर उठाते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम सुनते हैं कि यीशु नाजरत के सभागृह में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर नबी ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 61 को खोलकर ईश्वर के वचन सुनाते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। आप जानते हैं उस पाठ को। और ये सब सुनाने के बाद लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और लोग क्या करते हैं, उनको एक पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी की चोटी पर ले जाते हैं, वहाँ से उनको नीचे गिराना चाहते हैं। वहाँ से प्रभु निकल के चले जाते हैं। सुसमाचार सुनाने वालों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। विपत्तियों से उन्हें डरना नहीं है, उन्हें पीछे नहीं हटना है। ईश्वर का वचन सुनाना उनका काम रहता है। तो यीशु सीधे सीधे कलवारी की ओर जाते हैं। उनको मालूम है कि ये प्रवचन सुनाना, ईश्वर के राज्य में बताना उनका कर्तव्य है। लोग भला बुरा कहेंगे, लोग पत्थर मारेंगे, लोग उनको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे ये करते रहना चाहिए क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे कर्तव्य हमारे ऊपर रखे गए हैं। इन कर्तव्यों को निभाना हमारे लिए ज़रूरी है। यह सच है कि बीच बीच में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की शक्ति से हम इन समस्याओं का निवारण करके, समस्याओं का सामना करके हम आगे चलते रहेंगे। इसी के लिए हम प्रभु की कृपा मांगेंगे। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या। तुमको चढ़ाऊं अब क्या
चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परम पिता मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमें वरदान दे कि हम तेरी वेदी पर समुचित रीति से बलिदान चढ़ाने के योग्य बने और इसमें नित्य सहभागिता द्वारा अनंत मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित क्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान, गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु,
हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए
हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यीशु ने स्वयं अपने शरीर में क्रूस के काट पर हमारे पापों को वहन किया, ताकि हम पाप के प्रति मरकर न्याय संगत जीवन बिताएं। उन्हीं के घावों से हम भले चंगे किए गए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो बलिदान हमने ग्रहण किया है वह सदा हमारी देखभाल करता रहे और सब प्रकार बुराइयों को हमसे दूर हटाता रहे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझसे न देखा गया